एपिसोड 395। उस समय सराय में, क्योंकि स्थिति आशावादी नहीं थी, लिंग जियो इस विचार के साथ आया था कि मेंग फेयन के पास एक जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर था। मेंग फेयन को वांग योंगमिन की अपने गुरु के रूप में पूजा करने दें। लेकिन ऐसा जितनी बार होता है, वह इसे उतना ही कम हल्के में ले पाता है। यदि कोई अच्छी लड़की उसके कारण आग के गड्ढे में गिरती है, तो उसका पाप बहुत बड़ा होगा। सराय में वापस आकर लिंग जियाओ ने अपना कमरा सील कर दिया। पिछली बार से सीखे सबक के साथ उन्होंने कमरे की सुरक्षा के लिए सीधे गठन का उपयोग किया। जो भी व्यक्ति जल्दबाजी में घुसने की योजना बनाएगा, वह मुसीबत में पड़ जाएगा। कमरे को सील करने के बाद लिंग जियो ने अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कीमिया को परिष्कृत करने की उनकी पद्धति अधिकांश लोगों से भिन्न है। दूसरों को अभी भी अमृत बनाने के लिए औषधि के बर्तनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्होंने औषधीय सामग्रियों को अजीब आग से लपेटा और सीधे हवा में अमृत बनाया। आध्यात्मिक ऊर्जा के दिव्य पात्र को संघनित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें। ये प्रभाव धातु औषधि कड़ाह में सीधे अमृत को परिष्कृत करने से बेहतर है। इसके लिए अत्यंत मजबूत नियंत्रण क्षमताओं की आवश्यकता होती है। केवल लिंग जियाओ ही ऐसा कर सकता है। जब वह कीमिया को परिष्कृत कर रहा था, तो मेंग ही और अन्य लोग एक बार आए। क्योंकि वे आज वापस जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं लिंग जियाओ को अलविदा कह सकूंगा। अब जब मेंग फेयन वांग योंगमिन का प्रशिक्षु बन गया है, तो स्वाभाविक रूप से वह वापस साथ नहीं जाएगा। हालांकि मेंग जियाझाई के किशोर काफी देर तक दरवाजे पर इंतजार करते रहे, लेकिन उसने लिंग जियो के बाहर आने तक इंतजार नहीं किया। हताशा में वह केवल मेंग फेयन को ही अलविदा कहने में मदद करने के लिए भरोसा कर सकता था। फिर समूह जल्दी से वहां से चला गया। अग्नि नगरी सही और गलत का स्थान है। जितना अधिक समय आप यहाँ रहेंगे, उतनी ही अधिक परेशानी आपको होगी। वास्तव में मामला बिल्कुल ऐसा ही है। वे फायर सिटी से निकले हुए अभी आधे घंटे से भी कम समय हुआ था। अचानक ही अग्नि का पूरा शहर सैन्य कानून के अधीन हो गया। ऐसी अफवाहें हैं कि नगर के राजा लियू के बेटे लियू रुहो और लियू रुहो की पत्नी मां कियान की हत्या कर दी गई। नगरपाल लियू हत्यारे की तलाश में है। जब लिंग जियो ने उपचार की गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया, तो सराय को भी घेर लिया गया। यद्यपि नगरपाल लियू ने अंदर आकर जल्दबाजी में तलाशी लेने का साहस नहीं किया, लेकिन जो भी व्यक्ति सराय से बाहर जाएगा, उसे पूछताछ स्वीकार करनी होगी, राजा के विशेष दूत को छोड़कर। लेकिन लिंग जियो ने वैसे भी बाहर जाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि नीलामी 3 दिन में होगी। इन दिनों अग्नि नगरी में बाहरी लोग भी अधिक आ रहे हैं। बेमिंग दिव्य जल के अलावा कई अन्य खजाने हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे वास्तव में लिंग जियो को एक उत्कृष्ट कवच मिला। यदि नगरपाल लियू अपने बेटे की हत्या करने वाले असली अपराधी का पता लगाना चाहते हैं, तो ये बेहद मुश्किल होगा। मुस्कुराते हुए वह अभी भी कमरे में ही रहा, लेकिन इस बार बात अमृत को परिष्कृत करने की नहीं, बल्कि अभ्यास करने की है। दिव्य शिरा क्षेत्र के पहले स्तर को पार करने के बाद लिंग जियाओ देवताओं और राक्षसों के 9 परिवर्तनों का अभ्यास करने में सक्षम था। ये देवताओं और दानवों के 9 परिवर्तन शाही स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट का एक सेट है। अत्यंत कीमती। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको दिव्य क्षेत्र में योद्धा बनना होगा। पहली शाली को देवता और दानव संसार में आते हैं कहा जाता है। जब इसे डाला जाता है, तो आप देवताओं और राक्षसों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और आपकी आक्रमण शक्ति आसमान छू जाएगी। विनाशकारी शक्ति भयावह है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात की देवताओं और दानवों की 9 कलाओं में हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग नंगे हाथों से या विभिन्न हथियारों से किया जा सकता है। इसका सार किसी भी हथियार में एकीकृत किया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों का उपयोग सदैव बदलते जादुई हथियार के साथ किया जाना चाहिए। सदैव परिवर्तित होने वाले दिव्य अस्त्र देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों का उपयोग करने में सक्षम है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर अभी तक स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर पर हमेशा बदलते जादुई हथियार का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। अब जबकि वह आइस एज का उपयोग कर रहा है, वह इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ 9 तलवारों, एक दुर्लभ शाही हथियार का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। वास्तव में 4 प्रमुख क्षेत्रों में, विशेष रूप से रेजिंग फायर सिटी जैसी छोटी जगह में, खजाने और शाही कलाकृतियां बहुत कीमती हैं।
यदि लिंग जियाओ को बर्फ सम्राट की विरासत और प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत नहीं मिली होती तो उसके पास बर्फ युग और जादुई हथियारों की विविधता जैसे जादुई हथियार नहीं होते। सौभाग्य से आइस एज और नाइन स्वॉर्ड्स दोनों ही देवताओं और राक्षसों के 9 रूपांतरण कर सकते हैं। इसका उपयोग नंगे हाथों से भी किया जा सकता है तथा इसके लिए हथियारों की आवश्यकता भी अधिक नहीं होती। यह एक अच्छी चीज है। 3 दिनों में अंततः उन्हें देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों में से पहला रूप समझ में आ गया। हालांकि यह एक छोटी सी सफलता है, लेकिन यह एक शाही स्तर का मार्शल कौशल है। यहाँ तक कि वांग योंगमिन के स्तर का प्राणी भी सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने देखा है कि वांग योंगमिन दिव्यशिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, ज़िफू अकादमी के सबसे निचले शिष्य से संबंधित है। ऐसा ही एक शिष्य रेजिंग फायर सिटी में आया और वास्तव में नंबर 1 मास्टर बन गया। ये फायर सिटी के स्तर और जेफू अकादमी की शक्ति को दर्शाता है। अपना ध्यान रोककर लिंग जियो ने नहाया और कमरे से बाहर जाने से पहले साफ सफाई की। 3 दिन बीत चुके हैं और लियू रुहुओ और माँ कियान की मौत के बारे में अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि दबाव के कारण सिटी लॉर्ड लियू शहर में सब कुछ सामान्य स्थिति में बहाल करने में सफल रहे। फिर गुप्त रूप से अपने बेटे की मौत के कारण की जांच जारी रखें। वह अकेले अपने स्वामियों को सभी दिशाओं से अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भाई लिंग, तुम बाहर आ गए। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। दरवाजे के बाहर मेंग फेयन ऊपर इंतजार कर रहा था और लिंग जियो को देखकर बहुत खुश हुआ। क्या मेंग ये और अन्य लोग सुरक्षित रूप से मेंग जियाझाई लौट आए? लिंग जियाओ ने पूछा। भाई लिंग, चिंता मत करो। जब हम यहाँ आए तो काले योद्धाओं द्वारा हम पर घात लगाकर हमला किया गया था क्योंकि यहाँ मेंगचोंग जैसे गद्दार थे। जब वे वापस गए तो सब ठीक था और उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेंग ये और अन्य लोग सुरक्षित रूप से मेंग जियाझाई लौट आए। मेंग फेयन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा मालिक कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर जी, तियानलोंग नीलामी घर गए हैं। आज ही नीलामी शुरू होगी। जैसे ही नीलामी समाप्त हो जाएगी, मास्टर मुझे मुख्य शहर वान्यान ले जाएंगे। मेंग फेयन जब इस बारे में बात कर रही थी तो वह बहुत उत्साहित थी। इस बार ये सब आपके कारण है, भाई लिंग। यदि आपने यह नहीं पाया होता कि मेरे पास जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर है। गुरुजी मुझे कभी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उसके खुश चेहरे को देखकर लिंग जियो का उस पर ठंडा पानी डालने का दिल नहीं हुआ, इसलिए उसने बस विषय बदल दिया। मैं भी कुछ चीजों की नीलामी करने के लिए नीलामी घर जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है। यहाँ अकेले रहना बहुत उबाऊ है, लेकिन मुझे तैयार होना है। मास्टर ने कहा है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर उसने मुझे देख लिया तो बुरा होगा। मेंग फेयन हंसा। तो फिर इसे पहन लो। लिंग जियाओ ने उसे एक मानव चेहरे का मुखौटा दिया। ये चीज विशेष सामग्री से बनी है। ये दूसरे लोगों की शक्ल रिकॉर्ड कर सकती है और फिर इसे पहनने के बाद आपका चेहरा बदल जाएगा। इस तरह का खजाना लिंग जियाओ ने प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे से प्राप्त किया था। हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शायद उसके दोस्त इसका उपयोग कर सके, इसलिए उसने इसे ले लिया। ये वही है जिसकी मेंग फेयन को जरूरत है। मेंग फेयन के तैयार होने के बाद लिंग जियो ने भी तैयार हो गया। उसके पास ये न्यांग दानव राजा की परिवर्तन तकनीक है। वह आसानी से अपना रूप और आकृति बदल सकता है, यहाँ तक कि अपनी आभा भी बदल सकता है। इस बार बेइमिंग दिव्य जल की नीलामी में उनका वांग योंगमिन के साथ संघर्ष निश्चित रूप से होगा। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे अपना रूप बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर वांग योंगमिन वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है, भले ही वह सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति हो, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इससे वांग योंगमिन और मेंग फेयन के बीच गुरु और शिष्य के रूप में संबंध प्रभावित हो। इससे वह पापी बन जाएगा। ये सब करने के बाद दोनों मुख्य दरवाजे से नहीं गए, बल्कि खिड़की से सीधे सड़क पर कूद गए। यद्यपि वे उड़ नहीं सकते थे, फिर भी 7 या 8 मीटर की दूरी स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए कोई समस्या नहीं थी। तियानलोंग नीलामी घर के सामने बहुत चहल पहल थी। विभिन्न शहरों के योद्धाओं को इस नीलामी में हिस्सा पाने की आशा है। ऐसा बेइमिंग डिवाइन वाटर की वजह से नहीं है। आखिरकार नीलामी में बेइमिंग डिवाइन वाटर के अलावा और भी चीजें हैं। लिंग जियो ने सीधे अपना सुप्रीम कार्ड दिखाया। उनके सुप्रीम कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी तक केवल उच्चतम स्तर के लोग ही पहुंच सकते हैं। इस अग्नि नगरी का दुकानदार योग्य नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कार्ड की प्रामाणिकता आसानी से पहचानी जा सकती है। लिंग जियो को अपना आत्मसम्मान कार्ड निकालते देख दुकानदार व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया और उसे सर्वश्रेष्ठ वीआईपी बॉक्स में से एक में बिठाया। वह जेफू अकादमी के वांग योंगमिंग से अधिक सम्मानजनक थे। लिंग जियाओ को हंगामा मचाने का डर नहीं था। वैसे भी अब उसने अपना रूप बदल लिया है। एक बार जब वह हंगामा मचा दे तो वह वापस अपना रूप बदल सकता है। रेजिंग फायर सिटी में नीलामी घर काफी बड़ा है और इसमें कम से कम 1 लाख मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था है। विशाल नीलामी स्थल अब लोगों से खचाखच भरा हुआ है। यदि आपके पास सुप्रीम कार्ड नहीं है तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी। अधिकांश लोग बाहर की सीटों पर बैठे थे और बहुत कम लोग बॉक्स में प्रवेश करने के योग्य थे। आखिरकार यहाँ कुल मिलाकर केवल 1 दर्जन निजी कमरे ही हैं। लिंग जियाओ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। संयोगवश वांग योंगमिंग को अगले दरवाजे पर रखा गया था। उनके साथ कोई और नहीं बल्कि सिटी मास्टर लियू और दुकानदार थे। लिंग जियो ने अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त किया और बगल वाले कमरे में हो रही बातचीत को कान लगाकर सुनने लगा, क्योंकि इससे उसे मदद मिल सकती है। सिटी मास्टर लियू, जांच कैसी चल रही है? क्या आपको पता चल गया है कि उन्हें किसने मारा? प्रश्नकर्ता वांग योंगमिंग थे। नगरपाल लियू ने उन्हें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान दिया, इसलिए उन्हें अभी भी कुछ चिंता दिखानी पड़ी। खैर, विशेष दूत, ईमानदारी से कहूं तो 3 दिन हो गए हैं और कोई संकेत नहीं मिला है। अगर मुझे पता चल जाए कि यह व्यक्ति कौन है तो मैं निश्चित रूप से उसकी त्वचा और ऐंठन को हटा दूंगा। नगरपाल लियू ने क्रोधित होकर आह भरी। मेरी राय में हमें दायरे को सीमित करना होगा। जो लोग रुहुआ और कियान को मार सकते हैं वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं हैं। साधना स्तर संभवतः दिव्यशिरा क्षेत्र के 3रे स्तर से ऊपर है। दुकानदार ने याद दिलाया। आपने जो कहा वह सही है और मैंने भी यही जांचा है, लेकिन दिव्यशिरा क्षेत्र के स्तर 3 या उससे ऊपर के सभी योद्धाओं की पृष्ठभूमि अच्छी होती है और उन्हें आसानी से नहीं छुआ जा सकता। हम केवल गुप्त रूप से जांच कर सकते हैं। नगर स्वामी लियू का भी अपना अवसाद है। लेहू शहर में वह एक पक्ष का स्वामी था, लेकिन लेहू शहर छोड़ने के बाद उसे कौन गंभीरता से लेगा? चिंता मत करो, जांच करने की पूरी कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो, मैं नगरपाल लियू और दुकानदार का एहसानमंद हूँ। अगर आपको पता चलेगा तो मैं जरूर आगे आऊंगा। वांग योंगमिंग एक अच्छा इंसान है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह मदद करेंगे, ये 2 लोगों का अनुमान है। लेकिन इस समय ये शब्द कहने से अन्य 2 लोगों को बहुत सहजता महसूस हुई। ये सुनकर लिंग जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दिव्यशिरा क्षेत्र के 3रे स्तर से ऊपर? हाँ, अगर जांच से पता चल जाए तो कुछ गड़बड़ है। अभी भी उनका साधना स्तर दिव्यशिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर ही है। उसके मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न करना संभव नहीं था। अब वह आराम से बैठ सकता है। वह अपनी आत्मिक शक्ति वापस लेने और नीलामी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा था। अचानक वह भौंचक्का रह गया। फियान, क्या वांग योंगमिंग ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ किया है? लिंग जियाओ की आवाज ठंडी हो गई, क्योंकि अभी जब उसकी आत्मा शक्ति वांग योंगमिंग के पास से फिसली तो उसने वास्तव में वांग योंगमिंग के शरीर से जन्मजात सुनहरे लड़ाकू शरीर की आभा को महसूस किया। ये कैसे संभव है? जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर सिर्फ सड़क पर कचरा नहीं है, आप इसे आकस्मिक रूप से सामना कर सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी नहीं देखा था कि वांग योंगमिंग का सराय में पहले भी ऐसा ही माहौल था। तब केवल एक ही संभावना है, उस आदमी ने मेंग फेयन के साथ कुछ किया। कुछ नहीं, बस मास्टर जी हर दिन मुझसे थोड़ा खून लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह मेरी साधना योग्यता का परीक्षण करना चाहते थे। मैंने लगातार कई दिनों तक हर दिन धूम्रपान किया। मेंग फेयन को नहीं पता था कि लिंग जियो अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया और उसने कुछ देर सोचा। मुझे अपना हाथ दे, लिंग जियाओ ने कहा। ओह, मेंग फेयन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिंग जियो ने उसकी कलाई को चुटकी से दबाया और सच्ची ऊर्जा की एक धारा अंदर भेजी। एक क्षण बाद अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बकवास, उसने भयंकर रूप से कोसा। भाई लिंग, तुम्हें क्या हुआ है? मेंग फेयन को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। फेयान, क्या तुमने इन दिनों रात को सोते समय अपने शरीर को ठंडा और बहुत असहज महसूस किया है? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, भाई लिंग, आप कैसे जानते हैं? मेंग फेयन ने आश्चर्य से कहा। धिक्कार है वांग योंगमिंग पर, उसने गू को पोषित करने के लिए तुम्हारे खून का इस्तेमाल किया।
वह इस गू कीट का उपयोग करके आपके जन्मजात सुनहरे लड़ाकू शरीर को छीनना चाहता है। आमतौर पर इस तरह की काया रक्त से संबंधित होती है। वह स्पष्टतः अपना रक्त बदलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह नहीं चाहता कि आप खुलकर सामने आएं। वह शायद इस बात से चिंतित है कि दूसरों को आपकी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। ये गू कीड़ा हर दिन आपके शरीर से खून चूसता है और फिर उसे अपने शरीर में स्थानांतरित करता है। लगातार 10 दिनों के बाद तुम मर जाओगे और वह आपके जन्मजात स्वर्णिम लड़ाकू शरीर को प्राप्त कर सकता है। लिंग जियो ने युआन जुन को इस तरह की बातें कई बार कहते सुना था। एक कीमियागर होने के नाते उसके लिए न समझ पाना असंभव था। क्या? मेंग फेयन चिल्लाया। शश, वह आदमी अगले दरवाजे पर है, अपनी आवाज धीमी रखो। लिंग जियो ने एक मौन इशारा किया और कहा, फेयान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर मेंग फेयान को उस पर विश्वास नहीं होता तो वह इस मामले की कभी परवाह नहीं करता। लेकिन अगर मेंग फेयान उस पर विश्वास करता, तब तो वह इस मामले पर अवश्य ध्यान देंगे। मेंग फेयान जुनून से भरा हुआ था और वह वांग योंगमिन का प्रशिक्षु बनना चाहता था। लेकिन अंततः उन्हें एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सचमुच डरावना है। भाई लिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। मेंग फेयान बेवकूफ नहीं है। उसे महसूस हुआ है कि उसका शरीर इन दिनों कमजोर होता जा रहा है। उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं जानती कि आखिर हुआ क्या था। लिंग जियो के ऐसा कहने के बाद वह तुरंत समझ गई। ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, बस मेरी बात सुनो, इस बारे में कोई बवाल मत मचाओ। मैं तुम्हारे लिए उस कमीने को अवश्य मार डालूंगा, लेकिन आधे खून का आदान प्रदान करना बहुत परेशानी भरा होगा। हमें जहरीला कीट निकालना होगा। आज जब तुम सराय में वापस लौटो तो तुम्हें ऐसा दिखावा करना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और उसे अपने शरीर में जहरीला कीड़ा डालने देना चाहिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियाओ ने कहा। चिंता मत करो भाई लिंग, मैं आपकी बात सुनूंगा। आखिरकार मेंग फेयान शहर के किसी धनी परिवार की महिला नहीं है, बल्कि मेंग जियाझाई की एक बहुत मजबूत चरित्र वाली महिला है। ठीक है, अभी इसके बारे में मत सोचो, नीलामी पर ध्यान देना शुरू करो। लिंग जियाओ यहाँ भी ऐसा नहीं कर सका। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी आंखें हैं, लेकिन सराय अलग है। उसके पास बाहरी लोगों को पता चले बिना वांग योंगमिन को मारने का एक तरीका है। बेशक ये जानने के बाद कि वांग योंगमिन इस तरह का कमीना है, वह इस आदमी से बेइमिंग दिव्य जल छीन लेगा। जब तक इस कमीने को गुस्सा आ सकता है, वह ऐसा करने को तैयार है। बेइमिंग दिव्य जल केवल दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है। आमतौर पर यह बहुत महंगा नहीं है और 1000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों को बहुत माना जाता है। लेकिन फेरी सिटी जैसी छोटी जगह में यह चीज आज भी एक खजाना मानी जाती है, इसलिए इसे नीलामी के अंत में रखा गया। नीलामी घर ने अंतिम वस्तु नॉर्थ सी डिवाइन वाटर को अंत में रखा, जो कि नीलामी घर की एक रणनीति भी थी। जानबूझकर फंसाते हैं, वरना पहले अच्छी चीजों की नीलामी कर देते, ग्राहक चले जाते तो माहौल नहीं बनता। लिंग जियाओ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे रहा था। अगर कोई चीज उसके लिए उपयुक्त होती तो उसे बोली लगाने में कोई आपत्ति नहीं होती। वैसे भी उसके पास सुप्रीम कार्ड था, इसलिए उसे केवल आधी या 10वीं कीमत ही चुकानी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पिछली नीलामी की वस्तुएं पसंद नहीं आईं। यहाँ तक कि राजा स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट को भी यहाँ सर्वोत्तम खजाने के रूप में नीलाम किया गया। वह और क्या उम्मीद कर सकता था। राजा स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट को दूसरे से अंतिम नीलामी में रखा गया था और सिटी लॉर्ड लियू द्वारा इसकी नीलामी की गई थी। फिर उत्तरी सागर दिव्य जल बाहर निकाला गया। मेजबान ने एक क्रिस्टल जेड बोतल ली, जिसे बाहर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वहां काले तरल की एक बूंद थी। वह उत्तरी सागर का दिव्य जल था। मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे। यह उत्तरी सागर का दिव्य जल है, वह प्रसिद्ध पदार्थ जिसका उपयोग दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि नॉर्थ सी डिवाइन वाटर का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा अन्य कार्यों में भी किया जाता है। पहला कि उत्तरी सागर रहस्यमय कला का अभ्यास करते समय उत्तरी सागर दिव्य जल अपरिहार्य है, और उत्तरी सागर रहस्यमय कला एक शाही मार्शल आर्ट है। दूसरा कि उत्तरी सागर दिव्य जल का उपयोग उत्तरी सागर दिव्य शरीर का अभ्यास करने के लिए भी किया जा सकता है।
उत्तरी सागर दिव्य कला योद्धा के सच्चे सार को अवशोषित कर सकती है। उत्तरी सागर दिव्य शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। ये बहुत सारे सच्चे सार को भी अवशोषित कर सकता है जो स्वयं पर आक्रमण करता है। चाहे कोई भी हो, यह एक शीर्ष श्रेणी का उत्पाद है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस वस्तु का आरक्षित मूल्य 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर है और प्रत्येक बोली 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से कम नहीं होनी चाहिए। अब बोली लगाना शुरू करें। यह आरक्षित मूल्य निश्चित रूप से महंगा नहीं है। पिछली सभी नीलामी वस्तुओं के कारण उच्चतम आरक्षित मूल्य राजा स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है, जो केवल 100 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। जब ये यहाँ पहुंचा तो ये तुरंत ही 1000 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन में बदल गया। आखिरकार दिव्य शिरा गोली को परिष्कृत करने के अलावा उत्तरी सागर दिव्य जल के 2 विशेष प्रभाव हैं। कई लोगों के लिए यह बहुत आकर्षक है। 1100, 1002, 1003। जैसे ही मेजबान ने बोलना समाप्त किया, नीलामी घर में तुरंत चहल पहल शुरू हो गई। यद्यपि 1000 शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर लिहुओ शहर के योद्धाओं के लिए कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन वहां अमीर लोग भी हैं। लगभग 1 लाख मेहमानों में सैकड़ों अमीर लोगों का होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। टकराना। अचानक बक्से से एक आवाज आई। एक व्यक्ति ने सीधे बक्से की खिड़की खोली और बाहर की ओर चिल्लाया, 1500 शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर। सब लोग, मुझे मुंह दिखाओ। वक्ता थे वांग योंगमिंग। इस समय वह पहले जैसा विनम्र नहीं रह गया था। वह बहुत दबंग था। यह शायद उसका असली चेहरा है। आखिरकार वह ज़िफू अकादमी का छात्र है। इस लिहुओ शहर में आकर वह एक शीर्ष अस्तित्व है। वह चाहता था कि दूसरे लोग उसका सम्मान करें और बहुत कम लोग थे जो उसका सम्मान न करने का साहस करते थे। जैसी कि उम्मीद थी, उनके बोलने के बाद किसी ने भी बोली नहीं लगाई। मेजबान थोड़ा उदास था। दुकानदार भी वास्तव में खुश नहीं था, लेकिन 1500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर वास्तव में बहुत थे। नॉर्थ सी डिवाइन वाटर का उनका मूल्यांकन वास्तव में यही मूल्य था। वांग योंगमिंग ने उन्हें खूब मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने शुरू में बोली नहीं लगाई थी, अन्यथा मुझे डर है कि वह इस कीमत तक भी नहीं पहुंच पाएगा। विशेष दूत, आप सचमुच विनम्र हैं। अगर आपको इस चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। दुकानदार पाखंडी था। अगर वह उससे सच में पैसे मांगता तो वह हिम्मत नहीं करता। साफ शब्दों में कहें तो वह यहाँ सिर्फ एक दुकानदार था, लेकिन इस उत्तरी सागर दिव्य जल को ऊपरी स्तर से नीलामी के लिए नीचे भेज दिया गया। जब तक कि उसने स्वयं इसका भुगतान न कर दिया हो, तब तक वह इसे देने का साहस नहीं कर सका। लेकिन 1000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं थी। उदाहरण के लिए वांग योंगमिंग को ही लें। जेफू अकादमी के सबसे साधारण छात्र के रूप में 1 महीने में उसे केवल 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर ही मिल पाते हैं। यदि आप कार्यों को पूरा करने के लिए पुरस्कार जोड़ते हैं, तो 1 महीने में 100 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना पहले से ही बहुत अच्छा है। 1500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थर, यह उनकी 1 वर्ष से अधिक की आय है। सौभाग्य से इस बार जब वह लिहुओ शहर आया तो कई लोगों ने उसे पैसे दिए। उन्होंने 30,000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन भी एकत्रित किए, इसीलिए वह इतना उदार है। हालांकि बेमिंग दिव्य जल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अधिकतम 1500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का होना अच्छा है। यदि आप अधिक भुगतान करते हैं तो ये पुनर्तः मस्तिष्क की समस्या है। जब तक कोई व्यक्ति बेमिंग दिव्य जल की एक बूंद का उपयोग कई दिव्य शिरा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं कर सकता। एक दिव्य शिरा गोली 2000 उच्च कोटि की स्पिरिट स्टोन में बिक सकती है। यदि इसकी नीलामी की जाए तो ये 3000 तक पहुंचने का अनुमान है। साधारण कीमियागर केवल एक को ही परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए बेमिंग दिव्य जल चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, इसकी एक सीमा है। जल्दी करो और हथौड़ा खटखटाओ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कोई दोबारा बोली नहीं लगाएगा। दुकानदार ने नीचे बैठे मेजबान को आवाज लगाई। इसे वांग योंगमिंग का पक्ष लेने के रूप में भी माना जा सकता है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें 2000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन दूंगा। लिंग जियाओ के लिए उत्तरी सागर का दिव्य जल इस कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान है। वह उत्तरी सागर के दिव्य जल की एक बूंद का उपयोग 10 उत्तम दिव्य शिरा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है। प्रत्येक उत्तम दिव्य शिरा गोली को 4000 उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों की ऊंची कीमत पर नीलाम किया जा सकता है। कुल मिलाकर 10 गोलियां 40,000 होती हैं।
सहायक औषधीय सामग्रियों की लागत को छोड़कर, जो 500 उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थर हैं, अभी भी 35,000 का लाभ है। तो लिंगजियो के लिए भले ही बेइमिंग दिव्य जल की कीमत 20,000 या 30,000 हो, फिर भी यह एक अच्छा सौदा है। आखिरकार उसे तो आधी कीमत ही चुकानी होगी। कीमत सुनकर सभी दंग रह गए। इस ज्वलंत शहर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बैंगनी हवेली दूध का सामना करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और बेइमिंग दिव्य जल की एक बूंद के लिए 2000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। क्या ये पागलपन है? जब तक कि इस व्यक्ति ने बेइमिंग जुबान गोंग या बेइमिंग दिव्य शरीर की साधना विधि प्राप्त नहीं कर ली है, अन्यथा ये निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है। ये रोमांचक होने वाला है। हे ये सही है, सप्ताह के दिनों में सौम्य और सुरुचिपूर्ण दूध को मत देखो, लेकिन ज़ीफू अकादमी में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान हो। वह बच्चा मौत की तलाश में है। ये सही है, लेकिन इस व्यक्ति का दर्जा ऊंचा लगता है और वह वास्तव में सबसे अच्छे बॉक्स में बैठा है। क्या उसका मूल बैंगनी हवेली दूध से अधिक महान है? सभी ने ये भी देखा कि आवाज सबसे अच्छे बॉक्स से आई थी। एक निश्चित स्थिति के बिना वहां बैठना असंभव है। बेवकूफ कौन है जो विशेष दूध को इस तरह मुंह दिखाने से मना कर दे? मौत की तलाश में वांग योंगमिंग की आंखों में क्रूरता झलक रही थी, लेकिन वह फिर भी इसे सहन कर सकता था और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन नगर स्वामी लियू इस समय अपने बेटे की मृत्यु के कारण बहुत बुरे मूड में थे। अचानक उसने सुना कि किसी ने सार्वजनिक रूप से वांग योंगमिंग को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। आखिरकार सभी ने उसे वांग योंगमिंग के साथ रहते देखा। मृत्यु की तलाश में क्या ऐसा हो सकता है कि लिहुओ शहर का नगर स्वामी जीने से थक गया है, मरना चाहता है? यह अफसोस की बात है कि मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं और मैं लिहुओ शहर के एक छोटे शहर के स्वामी आपकी धमकी से नहीं डरता। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। क्या आप मुझे गंभीरता से नहीं लेते, या आप तियानलोंग कमर्शियल बैंक को गंभीरता से नहीं लेते? इस समय लिंग जियाओ एक बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए था, इसलिए उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी के अनुरूप बनी थी। उसने मास्टर होने का नाटक किया। वैसे भी सुप्रीम कार्ड के साथ दुकानदार शायद इस दिशा में सोचेगा। सबने सांस ली, यहाँ तक कि नगरपाल लियू के चेहरे के भाव भी बदल गए। इस व्यक्ति की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और वह शीर्ष स्थान पर रहता है। क्या वह सचमुच एक विशेषज्ञ है? गुस्सा मत करो और लोहे की प्लेट पर लात मारो, ये बुरा होगा। दुकानदार माँ, इस व्यक्ति का मूल क्या है? नगरपाल लियू ने पूछा। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का सुप्रीम कार्ड है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कार्ड के साथ वह मदद के लिए तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के विशेषज्ञों को भी जुटा सकता है। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ, दुकानदार माँ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या? दुकानदार माँ की बात सुनकर नगरपाल लियू का चेहरा और भी कुरूप हो गया। क्या ये संभव है कि लिहुओ शहर जैसी छोटी जगह पर सचमुच विशालकाय बुद्ध हों? इसे भूल जाओ, भगवान लियू। जब नगरपाल लियू दुविधा में थे तो वांग योंगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कीमत अपने आप में बहुत अधिक थी और उसके लिए और अधिक कीमत जोड़ना असंभव था। इसके अलावा वह इस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं जुटा सका। कभी भी आसानी से अपमान न करें। यह अच्छी बात है कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ दूंगी और वह मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नगरपाल लियू ने वापस बैठते हुए बुदबुदाया। सिटी मास्टर लियू को नाराज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बेइमिंग दिव्य जल कीमती है, ये निश्चित रूप से 2000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक नहीं है। मुझे डर है कि दूसरा पक्ष वास्तव में हमें चिढ़ा रहा है और हम उसे अपमानित नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसे अपमानित न करें। यद्यपि उसने ये कहा, परंतु उसके हृदय में वह भी सिटी मास्टर लियू जैसा ही विचार कर रहा था। यह अच्छा होगा यदि दूसरा पक्ष वास्तव में मास्टर हो। यदि आप मास्टर नहीं हैं और उसे डराने के लिए धमकी दे रहे हैं, तो वह आपको जाने नहीं देगा। चूंकि वांग योंगमिंग अब और जोर नहीं देता, इसलिए बेइमिंग दिव्य जल की यह बूंद स्वाभाविक रूप से लिंगजियो की होगी। इस समय लिंगजियो ने मेंग फेयन को पहले वापस जाने के लिए कहा। बेइमिंग दिव्य जल प्राप्त करने के बाद उसने सुप्रीम कार्ड से बिल का भुगतान किया। कुल लागत केवल 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। इस बार तो निश्चित ही लाभ होना निश्चित है। इसके बाद वह मुड़कर चला गया। दुकानदार माँ उसे एक कप चाय पिलाना चाहती थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।
नीलामी घर से निकलने के बाद लिंग जियो सराय की दिशा में नहीं गया, बल्कि सीधे शहर से बाहर चला गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वांग योंगमिंग ने सीधे उसका पीछा किया। यह विशेष दूत वांग वास्तव में अपनी भावनाओं और गुस्से को व्यक्त नहीं करता है। वह अभी सबसे ज्यादा गुस्से में रहा होगा। दुकानदार माँ ने वांग योंगमिंग को जाते हुए देखा और मास्टर लियू चेंग से कहा, इसलिए मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। अपने विनम्र स्वरूप के बावजूद वह हृदय से अत्यंत दुष्ट है। अनुमान है कि बूढ़ा आदमी इस बार जीवित नहीं बचेगा। नगरपाल लियू ने उपहास किया, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का सुप्रीम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें असाधारण दर्जा प्राप्त है। मुझे लगता है कि वह इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। दुकानदार माँ ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। लाओ लियू, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वांग योंगमिंग ने कियान और रूहो को मार दिया हो? इस आदमी का दिल बहुत खराब है। वह कुछ दिन पहले सामान खरीदने के लिए दुकान पर आया था। मैंने देखा कि वे सभी बेहद जहरीली दवाएं थीं। पता नहीं क्या बुरा काम करूं। असंभव। नगर स्वामी लियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कियान और रूहो को मारना चाहता है। क्या इससे कोई लाभ नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। दुकानदार माँ ने भौहें सिकुड़ी। जब वे बात कर रहे थे, लिंग जियो पहले ही शहर छोड़ चुका था। जंगल में प्रवेश करने के बाद उसने स्वर्ण प्रकाश तकनीक को चुना और तुरंत वांग योंगमिंग की दृष्टि से गायब हो गया। भले ही वह अब कार्रवाई करता है, वह निश्चित रूप से वांग योंगमिंग से डरता नहीं है, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। जब गुकृमि ने आज रात मेंग फेयन के शरीर में प्रवेश किया, तो इससे मेंग फेयन को रक्ताधान के दुष्परिणामों को हल करने में मदद मिली। फिर वांग योंगमिंग के साथ मौत तक लड़ो। वांग योंगमिंग दिव्य शिरा क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है, और वह अब दिव्य शिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है, जिसमें पशु आत्मा रूपांतरण और जन्मजात तलवार आत्मा है। सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट के साथ मिलकर, जिसे उसने अभी अभी सफलतापूर्वक विकसित किया था, वांग योंगमिंग को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यदि वह काम नहीं करता है, तो अभी भी तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया जा सकता है। वैसे भी इस आदमी को नहीं रखा जाना चाहिए। वांग योंगमिंग ने अचानक लिंग जियो की आभा खो दी और क्रोधित हो गया। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि इस बूढ़े आदमी ने मुझे पहले भी नोटिस किया है। उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। उसका चेहरा उदास था। बेइमिंग दिव्य जल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने हाल ही में बेइमिंग जुवान गोम की शाही मार्शल आर्ट हासिल की थी। अभ्यास करने के लिए आपको बेइमिंग दिव्य जल पर निर्भर रहना होगा। कौन जानता था कि कोई बेइमिंग दिव्य जल के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा। वहां बहुत देर तक खड़े रहो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अंततः शांत हो गए। बस इतना ही। लोग बहुत अधिक लालची नहीं हो सकते। आप अभी भी बेइमिंग दिव्य जल पा सकते हैं, लेकिन दुनिया में इसकी केवल एक बूंद ही नहीं है। हालांकि जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर अत्यंत दुर्लभ है। जब तक रक्त का आदान प्रदान सफल होता है, मेरे पास एक जन्मजात स्वर्णिम लड़ाकू शरीर होगा, और मेरी साधना निश्चित रूप से दिव्य अमृत के दायरे तक पहुंच जाएगी। तब तक जो लोग मुझे नीची निगाह से देखते हैं, वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। जेफू अकादमी में उनका दर्जा बेहद निम्न है। भर्ती शिविर से संबद्ध। जेफू अकादमी पूरी तरह से सैन्यकृत है। नए बैरकों में वे शिष्य शामिल हैं जो अभी अभी अकादमी में शामिल हुए हैं, और वे शिष्य जो दिव्य शिरा क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे हैं और जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। यदि आपकी स्थिति बहुत निम्न है, तो आपको बहुत कम संसाधन प्राप्त होंगे और आप अक्सर दबाए जाएंगे। वह अनुभूति सुखद नहीं है। इसलिए वह जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर प्राप्त करना चाहता है और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। यह विचार सही है, लेकिन दूसरों पर अत्याचार करके ताकतवर बनना सचमुच बेशर्मी और गंदी बात है। जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाना बेहतर है। हम उस छोटी लड़की को भागने नहीं दे सकते। चारों ओर देखते हुए वांग योंगमिंग को पता था कि बेइमिंग दिव्य जल प्राप्त करना संभवतः असंभव था। इसलिए हम मूल रास्ते से वापस लौटे और सराय की ओर चल पड़े। इस समय लिंग जियो पहले ही सराय में लौट आया था। अभी भी अपने आसमानी कमरे में रह रहे हैं। कमरे से बचने के लिए गठन स्क्रीन का उपयोग करने के बाद वह अमृत बनाने लगा। सुबह से शाम तक इसे पुनर्तः परिष्कृत करने के लिए 10 दिव्य शिरा गोलियों की आवश्यकता पड़ी। 10 गोलियों को एकदम चमक के साथ देखकर लिंग जियाओ को काफी गर्व महसूस हुआ। अगर मैंने युआनजुन से ऐसी कीमिया कौशल नहीं सीखा होता, मुझे डर है कि उसकी साधना की गति इतनी तेज नहीं होगी। पहले एक प्रयास करो।
उसने सुना था कि दिव्यशिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा दिव्यशिरा गोली निगलकर दिव्यशिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह महज एक अफवाह है, इसलिए वह पहले इसे आजमाना चाहता था। क्या इस अमृत का सचमुच ऐसा प्रभाव होता है? लेकिन इस समय मेंग फेयान के शरीर में छोड़ी गई आत्मा शक्ति के निशान ने अचानक एक संकेत भेजा। वांग योंगमिंग ने फिर से हमला शुरू कर दिया। चलो अब खेती के मामलों को एक तरफ रख दें, लोगों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंग जियो ने समूह को हटाया, दरवाजा खोला और वांग योंगमिंग के कमरे की ओर चला गया। रात हो चुकी थी, सराय बंद थी, इसलिए बाहर कोई नहीं था, लेकिन लिंग जियो ने फिर भी छाया योद्धा की क्षमता का उपयोग किया और चुपचाप उसे छू लिया। वह वांग योंगमिंग को बिना किसी को पता चले मारना चाहता था, इसलिए आपको दूसरों को इसका पता नहीं चलने देना चाहिए। ताइची आंखों के माध्यम से लिंग जियाओ देख सकता था कि घर में क्या चल रहा था। इस समय मेंग फेयन बिस्तर पर पड़ा था, जाहिर तौर पर बेहोश। एक गू कीट उसके शरीर पर रेंग रहा था और फिर उसके शरीर में घुस गया। जहां तक वांग योंगमिंग का सवाल है, वह एक तरफ बैठा था, उसके हाथ में एक मुहर थी और उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। मेंग फेयन बहुत दुखी दिख रहा था, लेकिन क्योंकि वांग योंगमिंग ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, वह अपनी नींद से कभी नहीं जाग सकी। वह केवल अंतहीन दर्द और यातना ही सहन कर सकता है। ये कुतिया वास्तव में इंसान नहीं है। लिंग जियाओ का गुस्सा बढ़ता गया। हालांकि वह वांग योंगमिंग की वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन दूसरे पक्ष का साधना स्तर दिव्यशिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, जो कि ज़ीफू अकादमी का न्यूनतम मानक है। युद्ध प्रभावशीलता बहुत अधिक मजबूत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह बहुत पहले ही बूट कैंप से बाहर निकल गया होता। ये देखा जा सकता है कि वांग योंगमिंग रेजिंग फायर सिटी में रहना जारी रखना चाहता है और छोड़ने से पहले रक्त विनिमय योजना को पूरा करना चाहता है। आखिरकार मेंग फेयान को रास्ते में ले जाना सुरक्षित नहीं है। अग्नि शहर में कोई स्वामी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वान्यान मुख्य शहर में कोई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ीमेंशन जैसा कोई बड़ा देश नहीं है। वह वहां इसलिए रुका क्योंकि उसे डर था कि कुछ अनहोनी हो जाएगी। शुक्र है कि मुझे ये बात पहले ही पता चल गई, अन्यथा मेंग फेयान को इस कुतिया ने कुछ ही दिनों में मार डाला होता। लिंग जियो के दिल में अचानक एक मजबूत हत्या का इरादा जाग उठा। मेंग फेयन कितनी अच्छी लड़की है, भले ही आप ऐसी छोटी बच्ची को जाने न दें, फिर भी वह इंसान नहीं है। ये देखने के बाद कि यह लगभग पूरा हो चुका था, लिंग जियो अचानक कमरे में पहुंचा, मेंग फेयान को बिस्तर पर पकड़ लिया और उसे सीधे जानवर की अंगूठी में फेंक दिया। आप पशु रिंग में बहुत अधिक लोगों को नहीं रख सकते, क्योंकि पशु वलय का प्रयोग राक्षसों को रखने के लिए किया जाता है, इसलिए सभी मनुष्यों में मार्शल आत्माएं होती हैं, जो पशु वलय के नियमों को प्रभावित करती हैं और अतिरिक्त भार उत्पन्न करती हैं। अकेले रहना ठीक है, लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब वहां बहुत अधिक लोग हों तो ये परेशानी का सबब बन जाता है। यही बात माउंटेन और रिवर वर्ल्ड पर भी लागू होती है। एक या दो लोगों को रखना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो लिंग जियाओ को भारी दबाव झेलना पड़ेगा। उसकी चाल बहुत तेज थी, इतना कि वांग योंगमिंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वांग योंगमिंग का तुरंत ही गू कीट से संपर्क टूट गया। गू कीट को योआनजुन द्वारा नियंत्रित किया गया और उसने अवशोषित रक्तसार को मेंग फेयन के शरीर में फिर से छोड़ना शुरू कर दिया। वांग योंगमिंग मेंग फेयन का जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर प्राप्त करना चाहता है। विधि की सबसे पहले गूकृमि को मेंग फेयन के रक्तसार को अवशोषित करने दिया जाए और इसे सबसे उत्तम सार में केंद्रित किया जाए। फिर वह गू कीट को परिष्कृत करता है और उसे अपने शरीर में एकीकृत करता है। इसलिए जब तक गू कीट पकड़ा जाता है, मेंग फेयन बच जाएगा। जिस क्षण उसने मेंग फेयन को बचाया, लिंग जियो ने बाधा मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। चूंकि हम वांग योंगमिंग को चुपचाप मारना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों को इसकी जानकारी नहीं दे सकते। मोह की भावना हर चीज को अवरुद्ध कर सकती है। तो ये तुम थे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मार देता। वांग योंगमिंग ने लिंग जियाओ को पहचान लिया। जब वह पहली बार सराय में आया था, तो ये लिंग जियाओ ही था जिसने उसे मेंग फेयान के जन्मजात सुनहरे लड़ाकू शरीर से परिचित कराया था। लेकिन इस बच्चे की साधना संसार देव क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है। तुम्हें उसके काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, मुझे वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करना है। यदि तुम नहीं होते तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि इस लड़की के पास वास्तव में एक जन्मजात सुनहरा लड़ाकू शरीर है।
अब आज्ञाकारी होकर उस व्यक्ति को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वांग योंगमिंग ने लिंग जियाओ को ठंडी नजर से देखा। इस समय उसके पास कोई आवरण या भेस नहीं था, इसके बजाय इसने अपना असली रंग दिखा दिया। घिनौना और पागल, मुझे सचमुच इसका अफसोस है। मैंने तुम्हारी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षा को पहले क्यों नहीं देखा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी कुतिया हो तो मैं तुम्हें मेन फेयन की स्थिति नहीं बताती, भले ही मुझे मार दिया जाता। लिंग जियाओ को कुछ पछतावा था, भले ही यह मेन फेयन के लिए था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की स्थिति की पूरी तरह से जांच किए बिना मेन फेयान के जन्मजात सुनहरे लड़ाकू शरीर को जल्दबाजी में प्रकट करना बहुत ही अविवेकपूर्ण होगा। हा, अगर तुम्हें पहले पता होता तो क्या होता। आप अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं। वांग योंगमिंग ने लिंगजियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और बहुत गर्व से मुस्कुराया। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लियू रुहुओ और मा कियान को मार डालो। मैंने तुम्हारा बेइमिंग दिव्य जल चुरा लिया। पर्याप्त नहीं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसे दूसरे पक्ष की खामियां ढूंढनी होंगी। दुश्मन बहुत ताकतवर है, अगर उसे जीतना है तो उसे अपनी रणनीति पर ध्यान देना होगा। वांग योंगमिंग न केवल साधना में लियू रुहुओ से अधिक मजबूत है, बल्कि उसे राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए मार्शल आर्ट के संदर्भ में नवपरिवर्तन भगवान और दानव कला को छोड़कर उसके पास कोई लाभ नहीं है। भले ही वह अपनी जन्मजात तलवार आत्मा और पशु आत्मा परिवर्तन दोनों का उपयोग करता है, तो भी उसकी ताकत सबसे अच्छी स्थिति में एक समान ही रहेगी। अंत में कौन जीतेगा ये प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये तुम हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खजाना है। वांग योंगमिंग ने लिंगजियो को घूर कर देखा, अचानक लालच दिखाया। हाँ, मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं। उदाहरण के लिए ये दिव्य नाड़ी गोली। क्या आप करना ये चाहते हैं? और यह एकदम सही स्तर पर है। भले ही आप दिव्य शिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले योद्धा हो, फिर भी आप दिव्य शिरा गोली के साथ इसे तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। लिंगजियो ने एक दिव्य नाड़ी की गोली निकाली और उसे वांग योंगमिंग की आंखों के सामने लहराया। दूसरा व्यक्ति जितना अधिक लालची होगा, उसके विचार उतने ही कम केंद्रित होंगे। ये स्वाभाविक रूप से उसके लिए अच्छी बात है। दिलचस्प बात है, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक कूड़ा कचरा हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बहादुर भी हो। और उस पर बहुत सारे खजाने हैं। मैं, वांग योंगमिंग, इस बार सचमुच भाग्यशाली हूँ। सबसे पहले मैं जन्मजात स्वर्णिम लड़ाकू शरीर से मिला, और अब मैं आपसे पुनः मिल रहा हूँ। भगवान मेरी मदद करेंगे। वांग योंगमिंग मुस्कुराया। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। कहने को और कुछ नहीं है, मैं उन खजानों को लिंगजियो से छीनना चाहता हूँ, और मेंग फेयन के पास लौटने के लिए उसे आज सबसे पहले लिंगजियाओ को हराना होगा। अन्यथा सब कुछ खोखली बातें हैं। वांग योंगमिंग की अभिव्यक्ति को देखते हुए लिंगजियो को पता था कि दूसरे पक्ष ने चारा खा लिया है। लालची लोगों से निपटने का उसके पास सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन चालें चलने से पहले वह एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहता था। यह उनकी शैली है, और यह उनकी साधना में सफलता के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। उसने इस बारे में सोचा था। दिव्य शिरा गोली दिव्य शिरा क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धाओं को दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है, लेकिन खेती समुद्र की शक्ति को 100% तक बढ़ाना आवश्यक और जरूरी है। फिलहाल उनकी खेती समुद्र ऊर्जा अभी भी शून्य है। चून की प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत है, इसलिए उसका सर्वोत्तम उपयोग करना स्वाभाविक है। इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। शिष्य, इस लड़की की स्थिति अच्छी नहीं है। युआनजुन की आवाज अचानक सुनाई दी। क्या गलत? लिंगजियाओ अचानक घबरा गया। उसका जीवन सुरक्षित है, लेकिन उसके पहले के स्वर्णिम लड़ाकू शरीर को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। लगभग आधा रक्तसार चूस लिया गया है, और उसे वापस पाना असंभव है। जब तक आप वांग योंगमिंग को मार नहीं सकते, और फिर इस गू का उपयोग करके वांग योंगमिंग के शरीर से लड़की का सार और खून वापस नहीं चूस सकते, अन्यथा उसका भविष्य दैवीय क्षेत्र पर ही रुक सकता है। दिव्य अमृत क्षेत्र तक आगे बढ़ना मूलतः असंभव है, युआनजुन ने समझाया। चिंता मत करो, मैं इस कुतिया को मार डालूंगा। लिंगजियो ने घृणा के कारण वांग योंगमिंग को मार डाला। इस तरह के व्यक्ति ने एक युवा लड़की के सपने को क्रूरता से नष्ट कर दिया। आप जानते हैं कि मेंग फेयान पहले वांग योंगमिंग की कितनी प्रशंसा और सम्मान करता था, लेकिन अंत में मानवीय चेहरे और पशु हृदय वाले इस व्यक्ति ने वास्तव में कितना घृणित और बेशर्म काम किया। लिंग जियाओ एक दयालु व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास एक निचली रेखा भी है।
ऐसा आदमी जितने लोगों को देखेगा उतने लोगों को मार डालेगा। इसमें बिल्कुल भी दया नहीं होगी। नहीं हम दयालु हो सकते हैं। और अगर वांग योंगमिंग को नहीं मारा जा सका तो मेंग फेयन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। ये लड़की 4 लोगों में आने के बाद उसकी पहली दोस्त थी। हालांकि दोस्ती बहुत गहरी नहीं है, लेकिन चूंकि वे मित्र हैं इसलिए हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि दिव्य साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास एक चौकी होनी चाहिए। वह सोचता है कि मिंग जियाझाई अच्छा है। मैं वांग योंगमिंग अज्ञात लोगों को नहीं मारता। आप कौन हैं? आपके पास तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का सुप्रीम कार्ड क्यों है? वांग योंगमिंग अभी भी लिंग जियाओ की पहचान को लेकर थोड़ा सा सशंकित है। आखिरकार सुप्रीम कार्ड वाले लोगों की पहचान असामान्य हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है। जहां तक सुप्रीम कार्ड की बात है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कार्रवाई करने से डरते हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते? वांग योंगमिंग का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। वास्तव में मैं आपकी पहचान को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। लेकिन यह आपका शहर है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मेरा मानना है कि तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है। बेशर्मी की बात। जैसे ही लिंग जियो ने बात की वह तुरंत वूजी स्वर्गीय चूहे में परिवर्तित हो गया। इस वांग योंगमिंग के साथ खिलवाड़ करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। दिव्य शिरा क्षेत्र में तीसरे स्तर की साधना वाला एक मजबूत आदमी और राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट का मालिक। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके पास कोई अन्य जादुई हथियार नहीं है। कठपुतली बिल्ली की तरह। यद्यपि यह एक मृत व्यक्ति की तरह वांग योंगमिंग के कंधे पर पड़ा हुआ प्रतीत होता है, एक बार जब यह हमला करता है तो शक्ति शायद खराब नहीं होगी। पहले प्रयास तो करो, लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। फिर उसने आइस एज निकाला, पवन और हिम आइस सटेप का इस्तेमाल किया और वांग योंगमिंग की ओर झपटा। केवल यह अनुमान लगाना बेकार है कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। ये जानने के लिए आपको स्वयं ही इससे लड़ना होगा। उसकी साधना का स्तर दिव्य शिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर तक उन्नत हो गया है और वह हिमयुग हथियार को नियंत्रित करने में अधिक कुशल हो गया है, जो कि एक दिव्यशाही हथियार है। हालांकि यह अभी भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन दुर्लभ शाही हथियारों की शक्ति की तुलना में ये कहीं अधिक है। यह एक अमर शाही हथियार की शक्ति के बराबर है। जैसे ही हिमयुग अपने आवरण से बाहर आया, कमरे की हवा अचानक अत्यंत ठंडी हो गई। खिड़कियों, दरवाजों और फर्श पर बर्फ की मोटी परतें जम गईं। तापमान तेजी से गिर गया। हिमयुग से ऊपर और भी अधिक ठंड है। जितना आप करीब जाते हैं उतना ही अधिक भयानक महसूस करते हैं। जनजात ईश्वर और दानव तलवार आत्मा मुक्त हो गई है। हिमयुग में शक्तिशाली शक्ति का संचार हुआ। उस हिमयुग के दौरान अजीब परिवर्तन हुए। तलवार का शरीर बीच से घिरा हुआ है, एक तरफ स्याही की तरह काला है और दूसरी तरफ बर्फ की तरह सफेद है। एक काला और एक सफेद, सीमाएं बहुत स्पष्ट हैं। देखने में तो ऐसा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं है। ये काला और सफेद रंग देवताओं और दानवों की तलवार आत्मा में देवताओं और दानवों की दोहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंधकार और प्रकाश की शक्तियां हिमयुग में एकीकृत हो गईं। हिमयुग की शक्ति बहुत बढ़ गई। उसे जियानचेन और चू लिंग को धन्यवाद देना चाहिए। यदि वह प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में उन 2 लोगों से नहीं मिला होता तो वह देव और दानव तलवार आत्मा को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता। तलवार आत्मा को जन्मजातता के तीसरे स्तर तक उन्नत करना और भी असंभव है। चारों प्रमुख क्षेत्रों में हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। कम से कम उसने जिन विरोधियों का सामना किया उनमें से प्रत्येक की मार्शल आर्ट विकसित थी। माँ कियान की मार्शल आत्मा को अर्जित स्तर तक विकसित किया गया है। लियू रुहु अर्जित प्रकृति का तीसरा स्तर है। उसके सामने वांग योंगमिंग की मार्शल भावना को सीधे अर्जित जीवन के 5वें स्तर तक खेती की गई है। अतः इस तथ्य के बावजूद कि उनके बीच साधना में ज्यादा अंतर नहीं है, मार्शल आत्माओं के स्तर में भी अंतर है। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि इन तीनों लोगों का मार्शल आत्मा स्तर उसके जितना मजबूत नहीं है। यह उसका लाभ है। ये तो एक दिव्यशाही हथियार निकला। अच्छा लड़का, तुम्हारे शरीर पर सचमुच बहुत सारे खजाने हैं। लिंग जियो के हाथों में हिमयुग को देखकर वांग योंगमिंग की आंखें लगभग सीधी हो गईं। हिमयुग के भयावह माहौल ने उसे उत्तेजित कर दिया। अब मुझे और भी अधिक यह महसूस हो रहा है कि मेरे लिए फायर सिटी में रहना सही था। अन्यथा
मैं आप जैसे मूर्ख से मिलकर ऐसा अद्वितीय जादुई हथियार प्राप्त नहीं कर पाता। वांग योंगमिंग मुस्कुराए और उन्होंने लिंग जियो की बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके विपरीत वह लिंग जियो पर खजाने के लिए उत्साह से भरा था। हालांकि जब लिंग जियो ने आइस एज को बाहर निकाला तो वह महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की ताकत में सुधार हुआ था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर का योद्धा चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। उसे यह नहीं पता था कि लिंग जियो ने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई थी, बस उसे अचंभित करने के लिए। हाँ, अगर तुम में क्षमता है तो आकर ले लो, लेकिन मेरी ये तलवार छूने पर बहुत गर्म है। लिंग जियो मुस्कुराया, एक दिव्य शाही हथियार ने आपको इतना उत्साहित कर दिया। फिर अगर मैं विविध दिव्य अस्त्र निकाल लूं, तो क्या तुम फिर भी पागल हो जाओगे? मैं वांग योंगमिंग जो चाहता हूं वह मुझे नहीं मिल सकता। वांग योंगमिंग ने उपहास किया और उसकी गति अचानक बढ़ गई। लिंग जियाओ के हमले का सामना करते हुए उसने न केवल बचाव करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि वास्तव में आगे बढ़ गया। लक्ष्य लिंग जियो नहीं है, बल्कि लिंग जियो के हाथों में हिमयुग है। यह आदमी वास्तव में हिमयुग को खत्म करना चाहता है। उन्होंने लिंग जियो के हमले को बच्चों का खेल समझा। बेवकूफ! लिंग जियो ने वांग योंगमिंग की प्रतिक्रिया देखी और काफी घृणा महसूस की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी योजना केवल मुट्ठी भर हिमयुग के साथ इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। इससे वांग योंगमिंग पूरी तरह से पागल हो गया। लेकिन इसके बारे में सोचे, यहाँ तक कि जिफू अकादमी में भी केवल कुलीन छात्र ही अमर श्रेणी के शाही हथियार प्राप्त करने के पात्र हैं। दिव्य श्रेणी के शाही हथियारों की तो बात ही छोड़िए। यदि उसे यह आइस एज मिल जाए तो वह संभवतः श्रेष्ठ छात्रों में शामिल हो जाएगा। उस समय इसे अधिक ध्यान और अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। वह आकाश में उड़ जाएगा। इस समय लिंग जियाओ का हमला निकट आ रहा था। उसने अपने आक्रमण की शक्ति को दबा दिया। शक्ति के रिसाव को नियंत्रित करने और अपने विरोधियों को भ्रमित करने के लिए विशेष जादुई चक्रों का उपयोग करें। उन्होंने देखा कि वह वांग योंगमिंग से केवल 2 या 3 मीटर की दूरी पर था। उसी क्षण लिंग जियो ने जादुई चक्र छोड़ दिया। उसने अपना भयानक हमला शुरू कर दिया। फ्रीजिंग मोमेंट। बर्फीली तलवार की ऊर्जा हिमयुग से बाहर निकली। कुछ ही पल में वांग योंगमिंग की भुजाएं जम गईं। क्रिस्टल वांग योंगमिंग के शरीर पर चढ़ते रहे और वांग योंगमिंग को बर्फ के टुकड़े में बदलने की कोशिश करते रहे। और भयानक और छोटी तलवार की ऊर्जा पहले ही वांग योंगमिंग के शरीर में घुस चुकी थी। अच्छा नहीं है। इस समय वांग योंगमिंग को भय का एहसास हुआ। वह चिल्लाया और हिंसक ढंग से पीछे हट गया। उसी समय बैंगनी आत्मा के वस्त्र पर मंत्र चमकने लगा। जाहिर है, लिंग जियो के भयानक हमले का विरोध करने के लिए वांग योंगमिंग को बैंगनी आत्मा के वस्त्र की रक्षा का उपयोग करना पड़ा। अभी तक नहीं। वांग योंगमिंग एक मास्टर है। वह लिंग जियो के हमले की शक्ति को महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि बैंगनी आत्मा का लबादा भी लिंग जियो के शक्तिशाली हमले का विरोध नहीं कर सकता। उस समय असहाय होकर उसके कंधे पर बैठी कठपुतली बिल्ली अचानक बड़ी हो गई और उसे रोकने लगी। हिमयुग ने कठपुतली बिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। कठपुतली बिल्ली चीखी और हिमयुग द्वारा उसके शरीर में एक छेद कर दिया गया और फिर काले धुएं की एक धारा निकली, जिससे वह पूरी तरह से बेकार हो गई। लेकिन इसके कारण वांग योंगमिंग ने अंततः खतरे से छुटकारा पा लिया और लिंग जियो के शक्तिशाली हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। अरे, तुम पुनर्जन्म क्षेत्र में 9वें स्तर के योद्धा नहीं हो। तुम्हारे पास किस तरह की साधना है? वांग योंगमिंग को लगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है। यदि अभी कठपुतली बिल्ली न होती तो वह मर न जाता, पर गंभीर रूप से घायल अवश्य होता। ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा कठपुतली बिल्ली को उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदा था और इसमें कई साल लग गए थे। यह ऐसे ही टूट गया। उसे लगा कि उसका गुस्सा कभी इतना तीव्र नहीं था। बच्चे, तुम सचमुच चालाक हो, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी ताकत पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मैं दुश्मन को कभी कम नहीं आंकूंगा। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा और तुम्हारे सारे खजाने छीन लूंगा। वांग योंगमिंग दहाड़ा। वांग योंगमिंग ने लिंग जियो को ठंडी नजरों से देखा। पहली लड़ाई में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वह घायल नहीं हुआ, लेकिन उसने बैंगनी आत्मा के वस्त्र और कठपुतली बिल्ली का भी उपयोग किया। यदि यह प्रतियोगिता होती तो वह पहला राउंड हार जाता, लेकिन वह इससे डरता नहीं था। आखिरकार यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दुश्मन को कमतर आंका था, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। अफसोस की बात है, लिंग जियाओ को भी थोड़ा अफसोस हुआ।
अगर कठपुतली बिल्ली न होती तो वह इस हमले से प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। अगली लड़ाई स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होगी। अब बात फिर से शुरुआती टकराव की ओर लौट गई है। एकमात्र अच्छी बात कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई कठपुतली बिल्ली नहीं है और उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि वह बिल्ली अचानक प्रकट होकर उस पर हमला कर देगी। इन सब के बारे में सोचते समय वांग योंगमिंग का जबरदस्त आवेग पहले ही बढ़ चुका था। गति, ये बहुत रहस्यमय चीज है। अधिकांश लोग अपनी गति का उपयोग केवल अपने विरोधियों को डराने के लिए ही कर सकते हैं। साधना जितनी प्रबल होगी और आत्मशक्ति जितनी प्रबल होगी, गति भी उतनी ही प्रबल होगी। इसीलिए जब साधना में बहुत बड़ा अंतर होता है तो शक्तिशाली को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी आभा छोड़नी होती है और वे दुश्मन को सीधे घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर सीधे प्रतिद्वंद्वी को मार डालो। आभा से हत्या करना यह कोई मजाक नहीं है, ये सचमुच किया जा सकता है। वांग योंगमिंग की साधना दिव्य शिरा क्षेत्र का तीसरा स्तर है, इसलिए उनकी आभा स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। इसलिए यदि वह लिंग जियो से निपटना चाहता है तो वह स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करेगा। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी का आभा मंडल फटा, विपरीत दिशा से भयानक दबाव आने लगा। यह एक उल्टी नदी की तरह था और इसे सीधे नीचे पटक दिया गया था। यदि वह दिव्य शिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक साधारण योद्धा होता तो उसे सचमुच उसके सामने घुटने टेककर आत्मसमर्पण करना पड़ता। हालांकि लिंग जियो स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है, विशेषकर अब जबकि वह अभी भी वुजित्यांशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में है और उसके पास देवताओं और राक्षसों की एक शक्तिशाली जन्मजात तलवार आत्मा है। इसके अलावा भयानक आत्मिक शक्ति भी है जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। उनका आभामंडल प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा खराब नहीं है। यह एक विशालकाय जानवर की तरह फटा और उग्र लहरों को सीधे तोड़कर उन्हें रोक दिया। ये पुष्टि की जा सकती है कि वांग योंगमिंग की साधना दिव्य शिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर होनी चाहिए। ये दिव्य शिरा क्षेत्र के चौथे स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति लेहोर शहर के स्वामी से अधिक शक्तिशाली महसूस करता है, भले ही उनकी साधना एक ही है। ऐसा लगता है कि यही कारण है। लिंग जियाओ अपने दिल में सोच रहा था, प्रतिद्वंद्वी की सटीक ताकत जानने पर अगली लड़ाई स्वाभाविक रूप से अधिक लक्षित हो सकती है। ये पता चला है कि आपकी साधना पुनर्जन्म दिव्य क्षेत्र का 9वां स्तर नहीं है, बल्कि दिव्य शिरा क्षेत्र का पहला स्तर है। ऐसा लगता है कि हम सभी को आपके द्वारा धोखा दिया गया है और जो चाल आपने अभी अपनाई है वह सर्वोच्च राजा स्तर की मार्शल आर्ट होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा घटिया इंसान भी राजा स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के योग्य होगा। ये वाकई में ईर्ष्या करने लायक है। हालांकि आप अकेले नहीं हैं जिनके पास राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट है। वांग योंगमिंग ने परीक्षण जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी। यदि वह वास्तव में लिंग जियो को मारना चाहता था तो उसे अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग करना था। बैंगनी वस्त्र की सहायता से मेरी शक्ति दिव्य शिरा क्षेत्र के चौथे स्तर के करीब है। राजा स्तर की सर्वोच्च मार्शल आर्ट की शक्ति में आप कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, वांग योंगमिंग ने कहा जैसे ही उसने अपना असली सार समझना शुरू किया। अचानक वहां एक जानलेवा आभा फैल गई और फिर इसने वास्तव में नरक की उदास भावना की लहरें जारी कर दी। ज़िफू अकादमी के सभी छात्र प्रवेश के बाद राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट का एक सेट प्राप्त कर सकते हैं। ये अशूरा दानव मुट्ठी है। मूलतः ज़िफू अकादमी के सभी शिष्य मार्शल आर्ट के इस सेट को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में परिवर्तन के दायरे में असुर दानव मुट्ठी का अभ्यास कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश मैं भी उनमें से एक हूँ। आपकी साधना को देखते हुए यह असंभव है कि आप परिवर्तन के क्षेत्र में राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकें। तो आज आप केवल मरने का इंतजार कर सकते हैं। मारना। अशूरा दानव मुट्ठी, यहाँ तक कि नरक के राजा डर रहे हैं और भूत और देवता भयभीत हैं। एक पल में वांग योंगमिंग ने असुर दानव मुट्ठी को संघनित कर दिया। नरक के अंधकार में आभा उसकी मुट्ठियों पर एकत्रित हो गई तथा एक भयावह राक्षसी आभा प्रकट हो गई। ये लोगों की आत्मा को प्रभावित कर सकता है। उस समय लिंग जियो को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। बेशक बस इतना ही था। मूलतः शूरा डेमन फिस्ट के बारे में सबसे भयानक बात इसकी राक्षसी मंशा थी जो कई योद्धाओं को भयभीत कर सकती थी। यहाँ तक कि युद्ध भी छोड़ दिया गया। अपनी गति के कारण इसका प्रभाव और भी बेहतर हो गया।
लेकिन दुर्भाग्य से लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी। ये राक्षसी इरादा जब उसके आत्मा सागर में प्रवेश किया तो समुद्र में एक बूंद की तरह था और फिर कभी नहीं पाया जा सकता था। एकदम उड़न छू। लेकिन वांग योंगमिंग को पता नहीं था, उनका आक्रमण फिर भी अपेक्षा के अनुरूप ही हुआ। नरक में शूरा की तरह तीखे पंजे लहराते हुए उसने लिंग जियो का गला पकड़ लिया। उस समय आसपास का स्थान अत्यंत अंधकार में हो गया, मानो सचमुच नरक उतर आया हो। इस बारे में बात करते हुए वांग योंगमिंग की साधना लियू रुहो की तुलना में केवल एक स्तर अधिक थी। लेकिन लिंग जियो का मानना था कि अगर वांग योंगमिंग लियू रुहो को मारना चाहता तो यह आसान होता। वजह साफ है। पहला, वांग योंगमिंग के पास अधिक युद्ध अनुभव है और जाहिर है कि उसने अनगिनत हत्याएं की हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। ज़िफू अकादमी के शिष्यों को पूरी तरह से सैन्य तरीके से प्रबंधित किया जाता है। वे अक्सर सेना को कार्य करने में मदद भी करते हैं। दूसरा, वांग योंगमिंग का मार्शल आत्मा स्तर अधिक है, इसलिए जारी की गई शक्ति अधिक भयानक है। तीसरा, वांग योंगमिंग के पास राजा स्तर की चरम मार्शल आर्ट है, जो लियू रुहो के पास नहीं है। जब साधना एक समान होती है तो मार्शल आत्मा का स्तर और मार्शल आर्ट का स्तर प्रमुख कारक होते हैं जो परिणाम निर्धारित कर सकते हैं। शूरा दानव मुट्ठी का गला सील। लिंग जियाओ के दिल से नरक जैसी आवाज सुनाई दी। वह डरावनी आवाज सचमुच लोगों को थोड़ा डरा देती है, लेकिन यह अफसोस की बात है। मेरे पास अधिपति मार्शल आत्मा है। मेरे पास 12 जानवर देवताओं की विरासत है। मेरे पास सुवानवु दिव्य शरीर है। मेरे पास वह आत्मिक शक्ति भी है जिससे आत्मा वंश भी ईर्ष्या करता है। इस भयावह धमकी का क्या मतलब हो सकता है? लिंग जियो ने मन ही मन उपहास किया। हिमयुग फिर से आ गया। वह राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट के साथ किसी से भी नहीं डरता। विशेषकर जब उसकी ताकत प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा कम नहीं होती तो वह और भी अधिक निडर होता है। इस आदमी से निपटना सचमुच कठिन है। लिंग जियो के मुंह पर ठंडी मुस्कान देखकर वांग योंगमिंग हैरान रह गया। शूरा डेमन फिस्ट के बारे में सबसे भयानक बात की वास्तविक युद्ध में की गई हत्या की मंशा इसमें एकीकृत है। इससे दुश्मन को डर लग सकता है, फिर बिना लड़े हार जाओ। लेकिन उसके सामने लिंग जियाओ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वह आश्चर्यचकित कैसे न होता? इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई। तुमने कहा था कि तुमने अभी दुश्मन को कम आंका था, इसलिए मैं तुम्हें लगभग मार ही डालने वाला था। तो इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि राजा स्तरीय शीर्ष मार्शल आर्ट का राजा कौन है। एक क्षण में हिमयुग में बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हुई। हिमयुग में अत्यंत तेज प्रकाश फूट पड़ा। चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई। वांग योंगमिंग को तो ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमने वाला है। सिद्धांततः ये बिल्कुल असंभव है। आखिरकार एक योद्धा के रूप में भले ही वह पुनर्जन्म देव क्षेत्र में केवल एक योद्धा है, वह ठंड से जम नहीं जाएगा। लेकिन इस हिमयुग में छोड़ी गई ठंडी हवा लोगों को बेहद भयभीत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे यह उसके पूरे शरीर को बर्फ में बदल देगा। उसे ठंड को दूर भगाने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए मजबूर करना। यद्यपि बर्फ सम्राट संसार देव क्षेत्र का केवल 9वां स्तर का योद्धा है, लेकिन प्राचीन तलवार सम्राट और 8 प्राचीन सम्राटों दोनों को जी फुलिंग और यू शुवानयु से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। इसलिए उनके हथियार और युद्ध कला उनकी अपनी शक्ति से परे हैं। ये हिमयुग शायद हिम सम्राट के हाथों में इतनी बड़ी शक्ति नहीं डाल पाएगा। आखिरकार लिंग जियो की वर्तमान ताकत अतीत के बर्फ सम्राट से भी आगे निकल गई है। जनजात तलवार आत्मा ने लिंग जियो को जो पूर्ण लाभ दिया उसके साथ युग्मित। यहाँ तक कि वांग योंगमिंग को भी ये बहुत कठिन लगा। बर्फ सम्राट तलवार तकनीक ग्लेशियर के 9 चक्कर। एक क्रोधित चीख के साथ हिमयुग से ग्लेशियर अचानक फट पड़ा। इसके बाद ये 9 स्थानों में प्रवेश कर गया और अत्यंत अजीब पथ से वांग योंगमिंग की ओर बढ़ गया। इस समय बर्फ सम्राट लिंग जियो के साथ पूरी तरह से एकीकृत लग रहा था। यद्यपि बर्फ सम्राट दानव आत्मा अब उपयोगी नहीं है, फिर भी उसका अनुभव अभी भी मौजूद है। इससे लिंग जियाओ का बर्फ सम्राट तलवार तकनीक का उपयोग और भी रहस्यमय हो जाता है। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास राजा स्तर की अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट होगी। वांग योंगमिंग ने भौहें सिकुड़ी और उसके शरीर में शूरा की उपागलों की तरह उठ गई। उस बर्फ को तोड़ दिया जिसने उसे जमा दिया था। इस बार चाहे लिंग जियो कोई भी हमला करे, वह लिंग जियो को मार डालेगा। भाड़ में जाओ। उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। आखिरकार उसकी साधना का स्तर दिव्य शिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है।
लिंग जियो दिव्य शिरा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है। वह हार नहीं सकता, इसे पराजित नहीं किया जाना चाहिए। शूरा की ऊर्जा शूरा की राक्षस मुट्ठी में एकीकृत हो गई और उसका पूरा शरीर एक भयानक शूरा में बदल गया। शैतान के पंजे ने लिंग जियो के हिमयुग पर जोरदार प्रहार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा स्तरीय शिखर मार्शल आर्ट के बीच द्वंद्व युद्ध सबसे क्लासिक द्वंद्व है जब से लिंग जियो ने अभ्यास करना शुरू किया था। भले ही प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत हो, भले ही प्रतिद्वंद्वी इन 4 क्षेत्रों का एक शक्तिशाली योद्धा क्यों न हो, लेकिन उसके पास जीतने का एक कारण भी है। गड़गड़ाहट, भयानक दहाड़ें लगातार जारी रहीं और दोनों हमले वास्तव में शून्य में एक दूसरे से भिड़ने लगे। विस्फोट की शक्ति के कारण दोनों व्यक्तियों के शरीर लगातार पीछे हटने लगे और जमीन पर पड़ गई। यद्यपि बहुत गहरी नहीं है, फिर भी यह 4 प्रमुख डोमेन है। इसमें पड़ना बहुत कठिन है। दोनों व्यक्तियों के हमलों से पता चला कि वे कितने भयानक थे। यदि यह पश्चिमी क्षेत्र में होता तो मुझे डर है कि पृथ्वी इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर नरक होता है। यह एक प्राकृतिक आपदा के समान है। इस लड़ाई में लिंग जियो को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा और वह वांग योंगमिंग से 4 या 5 कदम पीछे रह गया। ये बैंगनी आत्मा वस्त्र का प्रभाव है। बैंगनी रंग का स्पिरिट रोब एक ही समय में आक्रमण और बचाव को दोगुना कर सकता है। ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन समस्या की वांग योंगमिंग पहले से ही बेहद मजबूत है और उसका आधार बहुत ऊंचा है। यदि इसमें दोगुना सुधार होता है तो भी लिंग जियाओ को कुछ परेशानियां होंगी। हाँ, बस इतना ही। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसके साधना सागर की ऊर्जा बढ़ रही थी, लेकिन यह अपेक्षा जितनी तेज नहीं थी। आधे दिन की इस लड़ाई से इसमें केवल 10% का सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि वांग योंगमिंग ने अब तक उनके लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं किया है। संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर पर जब उन्होंने लियू रुहुओ को हराया था, उस समय के विपरीत वह लड़ाई ताकत में वास्तविक असमानता थी। क्या प्रतिष्ठित जेफू अकादमी के छात्रों में केवल इतनी ही ताकत है? लिंग जियाओ असंतुष्ट महसूस किया। वांग योंगमिंग द्वारा दिखाई गई ताकत ने उन्हें वास्तव में निराश कर दिया। उसके पास अभी भी कई ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जिनका उसे कोई उपयोग नहीं है। उदाहरण के लिए, देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों में से पहला रूप जिसका अभी सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया है, देवताओं और दानवों का संसार में आना। वह उम्मीद कर रहा था कि वांग योंगमिंग उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तक वांग योंगमिंग के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया है। सब कुछ उसके अनुमान के दायरे में था। अच्छा बच्चे, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यदि आप पहले नहीं पहुंचे तो भले ही मैं अपने राजा स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट का उपयोग करूं, फिर भी मैं आपको नहीं मार सकता। ऐसा लगता है कि आपने जो पहले कहा था वह सच है। आपने वास्तव में लियू रुहुओ और मा कियान को मार डाला। वांग योंगमिंग ने भौहें सिकोड़ी। जेफू अकादमी का छात्र बनने के बाद से उन्होंने कई शहरों का दौरा किया है। कम से कम एक साधारण शहर में तो ये समय उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का है। इससे पहले मैंने कभी इसका सामना नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ही उसे मारा है। तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। लिंग जियो ने शांति से कहा, ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं वास्तव में आप जैसे व्यर्थ समय को देखकर अधीर हो रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार कहने की? वांग योंगमिंग का चेहरा बेहद उदास था। जब वांग योंगमिंग किसी साधारण शहर में आता है तो उसे हमेशा एक मेहमान की तरह माना जाएगा। कौन उसे सम्मान न देने की हिम्मत करेगा? मेरे सामने यह आदमी वास्तव में उसे बेकार कहने का साहस करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सब तुमने खुद पर लाया है, मुझे दोष मत दो। रक्त विष से ग्रस्त वांग योंगमिंग गुस्से से दहाड़ा और उसकी आंखें अचानक बेहद लाल हो गईं। एक रक्त लाल कीड़ा उसके भंडारण वलय से उड़कर उसके शरीर में घुस गया। फिर उसकी ताकत वास्तव में बढ़ती ही गई। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि वांग योंगमिंग का रक्त वूडू कब्जा उसके खूनी चूहे दानव के समान था। यद्यपि इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं था, लेकिन रक्त विष के प्रभाव में आने के बाद वांग योंगमिंग की शक्ति 5 से 6 गुना बढ़ गई थी। उसे दबाने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। बस इतना है कि रक्त विष के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हा, बच्चे, मैं आज तुम्हें मरने दूंगी। वांग योंगमिंग अचानक ही उड़कर ऊपर आ गया। हालांकि वह केवल 1 मीटर ऊंचा था, लेकिन उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ये लिंग जियाओ की ओर फटते हुए तोप के गोले जैसा था।
भयावह शूरा राक्षसी ऊर्जा पहले की तुलना में 5 या 6 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी तथा और भी अधिक हिंसक हो गई थी। वांग योंगमिंग वास्तव में इस रक्त परजीवी का उपयोग करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक थे। हर बार जब वह भूत प्रेत से ग्रस्त होता था तो उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती थी। रक्त परजीवी उसका खून और उसका असली सार चूसता रहेगा। जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही अधिक नुकसान होता गया। लेकिन आज उसे इस रक्त परजीवी का उपयोग करना ही था, अन्यथा वह अपने सामने खड़े युवक को मार नहीं पाता। उनका मानना था कि यह इसके लायक था, यहाँ तक कि अगर उसका शरीर घायल हो गया था तो लिंगजियो पर खजाने को प्राप्त करना बेहद लागत प्रभावी बात होगी। बेशक फिर भी उसके रक्त परजीवी का कब्जा अधिकतम 10 मिनट तक ही रह सकता था। यदि इसे 10 मिनट के बाद नहीं हटाया गया तो रक्त परजीवी केवल रक्त चूसने जितना सरल नहीं होगा, यह उसके आंतरिक अंगों को भी खा जाएगा। उस समय दुश्मन द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना ही उसका खात्मा हो जाता। इसलिए युद्ध 10 मिनट के भीतर खत्म होना चाहिए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंगजियो किस स्तर पर था, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। चाहे प्रतिद्वंद्वी किसी भी स्तर पर हो, उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले ही दिव्यशिरा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे स्वीकार किया या नहीं। शूरा दानव मुट्ठी का गला सील। ये हमला पिछले हमले से 5 या 6 गुना अधिक शक्तिशाली था। रक्त परजीवी की शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। शून्य में शैतान के पंजे पागलपन से आ गए। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी और हिमयुग अभी भी निडरता से छुरा घूंप रहा था। हिमयुग के 9 मोड़, यह अभी भी वही चाल थी। तानाशाह मार्शल सोल का उपयोग करने से पहले ये चाल उसकी सबसे मजबूत चाल मानी जाती थी। बर्फीली हवा फिर से हिंसक हो गई। हिमयुग के 9 मोड़ पागलपन से निकाले गए थे। ये वांग योंगमिंग की शूरा दानव मुट्ठी पर लगा। उस समय लिंगजियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। शूरा राक्षसी मुट्ठी से आने वाली विशाल शक्ति के कारण इसने हिमयुग को लगभग समाप्त कर दिया था। भयानक शक्ति हिमयुग से गुजरी और उसे उड़ा दिया। पफ, मुंह से पुराना खून बाहर निकल आया। इस बार वह घायल हो गया। ये दूसरी बार है जब वह 4 प्रमुख डोमेन में आने के बाद चोटिल हुए हैं। यद्यपि चोट बहुत गंभीर नहीं थी, फिर भी उसके पास एक उपचारात्मक गोली निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो कुछ समय पहले चारों लोगों से प्राप्त औषधीय सामग्रियों से बनाई गई थी। हा, भाड़ में जाओ बच्चे। वांग योंगमिंग ने जब सत्ता हासिल की तो वह अडिग रहे। ये देखकर कि लिंगजियो घायल हो गया है, वह पागलों की तरह दौड़ा और लिंगजियो को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। अन्यथा वह अगली बार लिंगजियो को मारने में आश्वस्त महसूस नहीं करेगा। नहीं, मुझे वह तरकीब आजमानी होगी। वांग योंगमिंग को वापस आते देखा। लिंगजियो की आंखें क्रूर हत्या के इरादे से फट गईं। उस समय उसके पीछे देव और दानव तलवार की आत्मा जीवित हो उठी। देवताओं और राक्षसों के प्रेत प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक तेज तलवार थी। काली जादुई तलवार और सफेद दिव्य तलवार। लिंगजियो के शरीर से प्रकाश और छाया की भयावह आभा निकलती रही। प्रकाश और छाया का रहस्य एक बार फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। उसके हाथ में मौजूद हिमयुग वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया और 2 तलवारों में बदल गया। एक काली तलवार और एक सफेद तलवार, एक जादुई तलवार, एक दिव्य तलवार। यहाँ तक कि लिंगजियो की आंखें भी 2 अलग अलग रंगों से चमक रही थीं। उस समय वांग योंगमिंग अचानक रुक गया। उसकी आंखों में अत्यधिक भय का भाव था। ये कैसे हो सकता है? ये सम्राट स्तर का मार्शल कौशल है। सम्राट स्तर के मार्शल कौशल की आभा। जेफू अकादमी के सदस्य के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से दूसरों को शाही मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते देखा है। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगजियो ने जो प्रदर्शन किया वह सम्राट स्तर का मार्शल कौशल था। यह असंभव है। आप शाही मार्शल आर्ट कैसे जान सकते हैं? आप कौन हैं? कौन है भाई? वांग योंगमिंग इस समय बहुत उदास था और उसे खून की उल्टी आ रही थी। अगर उसे पता होता कि लिंगजियो सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट जानता है तो वह उस पर रक्त विष का इस्तेमाल करके भाग नहीं जाता। शाही मार्शल आर्ट द्वारा योद्धा की आक्रमण शक्ति में सुधार अत्यंत भयानक है। ऐसा कम से कम 10 बार होना चाहिए। रक्त विष पर भरोसा करके उसने जो शक्ति बढ़ाई थी वह निरर्थक हो गई। लेकिन इस समय उसके और लिंगजियो के बीच की दूरी बहुत कम थी। पीछे हटना असंभव है। मैं केवल गोली खा सकता हूं और हमला कर सकता हूं। स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ इस अवसर को नहीं छोड़ेगा। काली और सफेद तलवारें एक ही समय में बाहर निकलीं।
देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरण देवता और दानव दुनिया में आते हैं। दोनों तलवारों से विस्फोटक तलवार की रोशनी निकल रही थी। एक अत्यंत अंधकार में है, दूसरा गौरवशाली है। इस भयानक हमले ने न केवल वांग योंगमिंग की शूरा राक्षसी मुट्ठी को नष्ट कर दिया, बल्कि वांग योंगमिंग को भी दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए जमीन पर खून बिखर गया। हालांकि वांग योंगमिंग ने बैंगनी रंग का आत्मा वस्त्र पहना हुआ था, फिर भी उसके शरीर पर तलवार के कई निशान थे। कुछ को तो गहरी चोटें भी आई हैं। यद्यपि यह घातक नहीं है, फिर भी यह भयावह है। उतरने के बाद वांग योंगमिंग भयभीत हो गया। मुझे डर था कि लिंग जियाओ स्थिति का फायदा उठाकर उसका पीछा करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा योद्धा एक ऐसा योद्धा होगा जिसे वह पूरी तरह से तुच्छ समझेगा। ये वास्तव में ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जो स्वयं को दबाता है। ये लगभग एक स्वप्न जैसा था, और यह अभी भी एक दुस्वप्न है। सौभाग्य से लिंग जियो ने उसका पीछा नहीं किया, जिससे उसे राहत मिली और उसने एक उपचार की गोली भी निगल ली। प्राणायाम उपचार शुरू करें। क्या तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो? चाहे कुछ भी हो, पहले ठीक होना महत्वपूर्ण है। वांग योंगमिंग को नहीं पता था कि लिंग जियो के साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह उसकी वर्तमान स्थिति जानता था। यदि चोट का समय पर उपचार न किया जाए तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोशी और मृत्यु की संभावना रहती है। वास्तव में क्या लिंग जियो वास्तव में वांग योंगमिंग को नीची नज़र से देखता है? जरूरी नहीं। इस समय लिंग जियो के शरीर में अजीब परिवर्तन हो रहे थे। दिव्य शिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर साधना स्तर के साथ देवताओं और दानव कला के 9 परिवर्तनों को बलपूर्वक जारी करें। परिणाम स्वरूप उसकी अधिकांश वास्तविक ऊर्जा एक ही क्षण में नष्ट हो गई। जब वह ठीक होने के लिए गोलियां लेने वाला था, अचानक कुछ अजीब हुआ। उसके हृदय के साथ एकीकृत स्वर्णिम हृदय ने एक क्षण में उसकी खोई हुई सच्ची ऊर्जा को पुनः भर दिया। इतना ही नहीं, साधना सागर की ऊर्जा में भी 10% की वृद्धि हुई, और यह सारी ऊर्जा उसकी क्षमता से आती है। क्या ये हॉट ऑफ गोल्ड का विशेष प्रभाव है? लिंग जियो को बहुत धक्का लगा। इस सुनहरे दिल ने न केवल उनके दिल को बेहद मजबूत और अविनाशी बना दिया, दूसरा प्रभाव घटित हुआ। वास्तव में जब उसने अपने सम्राट स्तर के मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया तो उसके लिए अपनी क्षमता को निकालना और अपनी वास्तविक ऊर्जा को बहाल करना संभव था। साथ ही साधना सागर की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये बहुत अपमानजनक है। अतीत में यदि लिंग जियो अपनी साधना सागर की शक्ति को बढ़ाना चाहता था तो उसे अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा ढूंढना पड़ता था, और आपको खुद को खतरे में डालना होगा। पदोन्नति का ये तरीका वास्तव में आत्मशोषण का प्रतीक है। लेकिन अब स्थिति अलग है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, जब तक वह सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करता है, उसकी साधना समुद्री ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक समय में प्राप्त की जा सकने वाली सुधार की विशिष्ट मात्रा अभी भी उसकी वास्तविक ऊर्जा की खपत की मात्रा से संबंधित होनी चाहिए। उसने कुछ देर सोचा और अचानक एक और देवता तथा दानव को शून्य में छोड़ दिया। इस आघात से वांग योंगमिंग को सदमा लगा। उसने सोचा कि लिंग जियो उस पर हमला करने वाला है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वही था जो हमला कर रहा था। हालांकि पहले से जो बात अलग है वह कि इस बार यद्यपि वास्तविक ऊर्जा बहाल हो गई है, लेकिन साधना समुद्र की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ऐसा लगता है कि उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको दुश्मन पर हमला करना होगा, अन्यथा क्या ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा? लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि जुवान क्षेत्र के अपने कानून थे और 4 क्षेत्रों के कानूनों की भी अपनी विशेष विशेषताएं थीं। कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था जब तक कि वह संप्रभु राजा न हो जो जुवान राज्य के कानूनों को नियंत्रित करता हो। यह अनुमान लगाया गया है कि दुश्मन पर हमला करना भी सशर्त है, और आपको सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करना होगा। जब आवश्यक न हो तब आक्रमण करना मूलतः शून्य पर आक्रमण करने से भिन्न नहीं है। लिंग जियाओ ने ताइची नेत्र खोला और नई क्षमता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। यद्यपि इसमें विभिन्न प्रतिबंध हैं, फिर भी यह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। तुम्हें पता है, अगली बार जब वह गुरु से मिलेगा तो उसे सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि हर बार जब वह सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करता है तो उसकी साधना समुद्री ऊर्जा बढ़ जाएगी। यह न केवल सुरक्षित है बल्कि तेज भी है। इस तरह वह दिन दूर नहीं जब वह फिर से यू फंगुआ से मिलेगा। सोने का दिल वास्तव में भयानक है, और ऐसा लगता है कि इसके प्रभाव का पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। ये वास्तव में स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का खजाना होने के योग्य है।
ये प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि से प्राप्त सबसे रहस्यमय और जादुई चीज भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जंगली जानवर जनजाति के लोग गोल्डन हॉर्ट पाने के लिए अपनी ताकत कम करने को तैयार थे। अब ऐसा लगता है कि यह सचमुच बहुत उपयोगी है। मैंने प्राचीन तलवार सम्राट से सुना है कि गोल्डन हॉर्ट का गोल्डन स्काई डोमेन के गोल्डन सम्राट से घनिष्ठ संबंध है। स्वर्ण सम्राट चारों क्षेत्रों में 4 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। चूंकि यह उससे संबंधित है, तो यह चीज निश्चित रूप से आसानी से नहीं मिलेगी। शायद मेरा वर्तमान विकास अभी शुरुआत मात्र है। ये चीज स्वपरिवर्तनकारी दिव्य अस्त्र से भी अधिक उपयोगी हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह है और सच नहीं हो सकता है। लिंग जियो का मानना है कि यह अफवाह सच है। अन्यथा गोल्डन हॉर्ट के अद्भुत प्रभाव को समझाना कठिन है। गोल्डन हेवन डोमेन में एकमात्र साम्राज्य है। स्वर्ण सम्राट इस स्वर्ण स्वर्ग का शासक है। तुम्हें पता है, भले ही लिंग जियो अब वान्यान मुख्य शहर है, वह जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकता है। और वान्यान मुख्य शहर के ऊपर जिफू साम्राज्य और डोंगशेंग शक्तिशाली देश है। वरिष्ठ प्राचीन तलवार सम्राट, आपने मुझे एक अविश्वसनीय चीज दी। लिंग जियाओ वास्तव में साधना की गति के साथ तालमेल न रख पाने के कारण सबसे अधिक चिंतित है। इस स्वर्णिम हृदय के साथ उसकी साधना गति चारों क्षेत्रों में पुनर्तः अद्वितीय हो सकती है। चारों क्षेत्रों में शीर्ष प्रतिभाओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया। किसी ने पूछा, इतना अच्छा खजाना, प्राचीन तलवार सम्राट ने इसका उपयोग स्वयं क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, बल्कि ऐसा है कि वे इसका उपयोग नहीं कर सके। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकांश लोग इस गोल्डन हॉर्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये स्वर्ण सम्राट की चीज है। इन 4 क्षेत्रों में स्वर्ण सम्राट से अधिक शक्तिशाली कितने लोग हो सकते हैं? अंतिम विश्लेषण में लिंग जियो गोल्डन हॉर्ट को फ्यूज करने में सक्षम था। इसका कारण अभी भी तानाशाह मार्शल आत्मा पर निर्भर है। तानाशाह मार्शल आत्मा का स्वर्ण हृदय पर पूर्ण नियंत्रण है। स्वर्ण हृदय में इसका प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त तानाशाह मार्शल आत्मा में सब कुछ को गले लगाने का विशेष प्रभाव होता है। लिंग जियो के लिए गोल्डन हॉर्ट का फ्यूज होना स्वाभाविक है। अन्यथा उनकी वर्तमान साधना के साथ स्वर्ण हृदय का उपयोग करना तो दूर की बात है। मुझे डर है कि अगर वह इसे देख भी लेगा तो उसे झटका लगेगा। लिंग जियाओ की साधना पहले से ही चारों क्षेत्रों के अधिकांश प्रतिभावानों से पीछे है। उसे पकड़ने के लिए बेताब होना चाहिए। और गोल्डन हॉर्ट एक एक्सीलेटर है जो उसकी गति को और तेज कर देता है। अब उसे अपनी क्षमता में निरंतर सुधार करना है। कोई भी अमृत, प्राकृतिक सामग्री और खजाने जो क्षमता में सुधार कर सकते हैं, उन्हें सीधे लिया जा सकता है। जब तक क्षमता की निरंतर आपूर्ति होती रहेगी, तब स्वर्णिम हृदय सदैव काम कर सकता है। सच कहूं तो जब लिंग जियाओ पहली बार 4 डोमेन में आया तो उसे वास्तव में थोड़ा झटका लगा। पर्पल मेंशन एकेडमी के निचले स्तर का एक साधारण छात्र भी उसे लगातार दबा सकता है। इससे वह कुछ चिंतित हो गया। आखिरकार अनंत जीवन के महल की नज़र में वह धूल का एक कण भी नहीं हो सकता। उनकी साधना की गति धीमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी लगा कि इसमें बहुत समय लग रहा है। अब गोल्डन हॉर्ट के प्रकट होने से न केवल उसकी साधना की गति बढ़ गई, इससे उनका आत्मविश्वास भी पुनः जागृत हुआ। अनंत जीवन का महल अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। हाँ, चुनौती को और भी जोरदार तरीके से आने दो। लिंग जियो अब सबसे ज्यादा यही चाहता है कि वह जल्द से जल्द एक मजबूत स्थान पर पहुंच जाए, अधिक शक्तिशाली लोगों से मिले, उसे सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग जारी रखने दें। इस तरह तो उसकी खेती पागलपन भरी हो जाएगी। पागल आदमी। इस समय वांग योंगमिंग खड़े हो गए हैं। वह नहीं जानता कि लिंग जियो अचानक इतना पागलों की तरह क्यों हंसने लगा, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लिंग जियो ने उसे जो एहसास दिया वह वास्तव में बहुत रहस्यमय और डरावना था। ये तर्क दिया जा सकता है कि दिव्य शिरा क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक मार्शल कलाकार सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करने के बाद अनिवार्य रूप से अपने वास्तविक सार से बाहर हो जाएगा। लेकिन लिंग जियाओ के साथ ऐसी स्थिति नहीं हुई। इसके विपरीत वांग योंगमिंग ने भी पाया कि लिंग जियो पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। ये स्वाभाविक है। हर बार जब खेती समुद्र की ऊर्जा 10% बढ़ जाती है तो ताकत मूल रूप से दोगुनी हो सकती है। हे, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। वास्तव में मैं आशा करता हूँ कि आज आप इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, अन्यथा ये वास्तव में निरर्थक है। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और उसके हाथों में काली और सफेद तलवारों ने अपना असली सार फिर से प्रकट कर दिया।
काली और सफेद तलवार की ऊर्जा ने सीधे पूरे कमरे को भर दिया। चारों ओर की हर चीज सीधे तलवार की ऊर्जा से कट गई। ये 4 प्रमुख क्षेत्रों में है और हर चीज के नियम अत्यंत ठोस हैं। ये वास्तव में काटा गया था। इससे वांग योंगमिंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। लड़ो, वैसे भी तुम बच नहीं सकते। वांग योंगमिंग ने गहरी सांस ली। उसने ये कोशिश की थी और इस बाधा मार्शल आत्मा द्वारा जारी बाधा अटूट थी। बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वह था लिंग जियो को मारना। तो आज की लड़ाई मूलतः जीवन मरण की लड़ाई थी। या तो वह मर गया या लिंग जियो मर गया। ये सोचकर उसे राहत मिली। जेफू अकादमी के छात्र के रूप में उन्होंने पहले भी ऐसी कठिनाइयों का अनुभव किया था और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वह और अधिक मेहनत करेगा, वह इस दुविधा को सफलतापूर्वक हल करने में सक्षम होगा। बेटे, इतनी जल्दी खुश मत हो। मेरे जेफू अकादमी के योद्धा आसानी से हार नहीं मानेंगे। ऐसा कहने के बाद वांग योंगमिंग ने वास्तव में हमला करने की पहल की। यह अभी भी शूरा दानव मुट्ठी थी। ऐसा लग रहा था कि यह उनका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। लिंग जियाओ की ताइची आंख खुल गई थी, क्योंकि ताइचियाई उसे बता सकती थी कि उसे सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करना चाहिए या नहीं। मारना। 9 बारी देव और दानव कला भगवान और दानव दुनिया में उतरते हैं। लिंग जियाओ दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। भगवान और दानव दुनिया में उतरते हैं। फिर से विस्फोट हो गया और वांग योंगमिंग फिर से चकित रह गया। इस संकरी दीवार में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। सटीक रूप से कहे तो लिंग जियाओ एकतरफा रूप से वांग योंगमिंग को हरा रहा था, लेकिन वांग योंगमिंग का बचाव वास्तव में बहुत खराब था। बैंगनी आत्मा के वस्त्र और रक्तविष की मदद से उसने वास्तव में लिंग जियो के 10 देवताओं और राक्षसों के हमलों को सहन किया। अंततः वह कमजोर हो गया। निश्चित रूप से बिना प्रताड़ित हुए साधना के समुद्र की ऊर्जा को भी पागलपन की हद तक बढ़ाया जा सकता है। मेरी साधना समुद्री ऊर्जा को 100% तक बढ़ाने के लिए देवताओं और राक्षसों के केवल 10 हमले लगे। इसके बाद आपको केवल दिव्य मेरिडियन गोली निगलने की आवश्यकता है और आप अपनी साधना में सुधार करने में सक्षम हो जाएंगे। लिंग जियो ने सुस्त वांग योंगमिंग को देखा और एक दिव्य नाड़ी की गोली निगल ली। दिव्य मेरिडियन गोली पेट में प्रवेश कर गई और इसका तत्काल प्रभाव हुआ। सफलता का द्वार सीधे विस्फोट से खुल गया। लिंग जियाओ की साधना का स्तर दिव्य शिरा क्षेत्र के पहले स्तर से दिव्य शिरा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक सुधर गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि इस शेनमाई गोली को लिंग जियो द्वारा परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसके उत्कृष्ट औषधीय प्रभाव हैं। अतः उसे आगे बढ़ने में मदद करने के अलावा लगभग 50% ऊर्जा को संभावित कोशिकाओं में एकीकृत किया गया। यह उनकी क्षमता बन गई। अगली बार तुम भी मर जाओगे। लिंग जियो वांग योंगमिंग की ओर चला गया। अपनी साधना में सफलता के बाद वांग योंगमिंग किसी काम का नहीं रहा और इस आदमी की वर्तमान स्थिति में सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उनकी खेती में सुधार में कोई मदद नहीं मिली। यदि आप उन्हें नहीं मारते तो वे जीवित क्यों रहते हैं? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। हालांकि वांग योंगमिंग उदास हो गया है, फिर भी वह अपना अहंकार बनाए हुए है। वह जिफू अकादमी से है और जिफू अकादमी महान जिफू देश की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ तक कि शाही परिवार भी जिफू अकादमी से है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो ने उसे मारने की हिम्मत की। हाँ, जिफू अकादमी वास्तव में डरावनी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो कौन जानेगा? लिंग जियो ने उपहास किया। मेंग फेयन के शरीर से गुकृमि को निकाला और फिर उसे अपनी आत्मा से नियंत्रित किया। वांग योंगमिंग के शरीर में प्रवेश किया और पागलों की तरह खून चूसा। इस गति से लिंग जियो की कार्रवाई के बिना वांग योंगमिंग जल्द ही मर जाएगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं और तुम्हें जिफू अकादमी में शामिल होने दे सकता हूं। मैं तुम्हें वह खजाना भी दे सकता हूं जो मैंने कई वर्षों से संग्रहित किया है। वांग योंगमिंग अंततः डर गया। जिफू अकादमी की प्रतिष्ठा लिंग जियो को डराने में विफल रही, इसलिए वह केवल लाभ के साथ लिंग जियो को लुभाने में सक्षम था।